ठीक है, छोड़ो, यहाँ से शुरू कर देता हूँ एक बार मैं। देखो, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? देखो, इसका आपने एक ही पॉइंट लिख के छोड़ दिया, उसमें और पॉइंट लिखने चाहिए। अरे आप एनसीईआरटी सारे क्या थोड़ा बहुत नेट से सर्च भी किया करो, तो वो भी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से थोड़ा मूव ऑन करना भी सीखो। आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर। क्या हुआ? आ रही है सर, आ रही है वॉइस तो सर। ठीक है, ठीक है, सुनो। देखो, तो इसमें देखो, एक चीज़ याद रखना कि मतलब कभी भी थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हो ना, तो वहाँ से तो सर्च जो पॉइंट मिल रहे हैं वो लिखने ही हैं आपको, अपन साथ में थोड़ा बहुत नेट का भी यूज़ किया करो। इससे क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन पे प्रयास करते रहोगे ना, तो आगे फ्यूचर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हो और आपके विचार में लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? और यहाँ पे जब बारे जो परिभाषा आनी चाहिए थी वो सरकारी कानून की आनी चाहिए। अब ये जो कानून है सामाजिक, देखो, कानून उन नियमों का निकाय है जो समुदाय में बाध्यकारी नियमों के रूप में प्रचलित होते हैं और जिसके द्वारा नियमों को बाध्यकारी प्रावधानों को सक्षम बनाने के लिए नियमों का पर्याप्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। तो ये सरकार द्वारा प्रोविजन किया जाता है, पुलिस लाई जाती है, कोर्ट लाई जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे वो आना चाहिए था। अब देखो, कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर, इस कथन से आशय है कि भारत में अत्यधिक विविधता वाला देश है और यह विविधताएं कहीं न कहीं असमानता के कारण भी बनती है। इसलिए सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं ताकि सभी व्यक्तियों को समानता पूर्ति की जा सके। इसमें कुछ एक दो पॉइंट और एड ऑन करने चाहिए थे। ठीक है, अब अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का ये है कि लोकतंत्र, आपके विचार में लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था जो सुनिश्चित करता है कि नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता तथा सभी नागरिकों को समानता और गरिमा बनी रहे, और यह केवल कानून के माध्यम से ही संभव है। इसलिए लोकतंत्र में कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून है लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक लोकतांत्रिक देश कानून से पूरी तरह संचालित होता है। अब देखो, फिर वही बता रहा हूँ, आधा अधूरा क्वेश्चन छोड़ दिए। कम से कम एटलीस्ट अब इसके 2 क्वेश्चन डिमांड में कम से कम 5-4 पॉइंट लिखो, इतना तो लिखना ही चाहिए ना। कंक्लूजन भी आधा मतलब ठीक नहीं है, और ज़्यादा लिखो। ठीक है, आपने एक केस स्टडी डाला है, अब देखो केस स्टडी कैसे सोल्व किया जाए ध्यान से देखना। दिव्यांगजन अधिकार 2016 के अनुसार उनको सम्मान अधिकार प्राप्त हो और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। ठीक है, ये अच्छी बात है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। सही बात है। कानून ये भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिसका वहाँ विकलांगों के लिए प्रोफेशनल सरल हो। अब देखो, यही क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी 2016 या 17 का क्वेश्चन है। यही लाइन है, ये तीनों चैनल तो ये एनसीईआरटी का कमाल है। यही लाइन है, सीधा उठ के क्वेश्चन है, मैं देख लेना जाकर, यही एक्ट के बारे में बताया गया वहाँ पर। ठीक है, देखो चित्र भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, चित्र को देख के बच्चे के बारे में सोचो, जिसे सीढ़ी से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे ढलान बनाए जाने चाहिए, परंतु यहाँ पे ढलान नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, इसके लिए सुगम्य भारत अभियान चला था, याद रखना, वो उसका एग्जाम्पल आपको देना चाहिए। ठीक है, वह भवन आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? दूसरा ये हो गया। ठीक है, उसे उठाकर सीढ़ी से उतार जाना उसके सम्मान, उसकी सुरक्षा कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये 2-3 डायमेंशन है केस स्टडी का। देखो, कानून लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, पहली बात। वह भवन में आसानी आ जाएगी, इसके लिए क्या करना चाहिए? सुगम्य भारत अभियान जैसे चलाने चाहिए। ठीक है, ये कैसे प्रभावित करता है? ये 3 इसमें एंगल है, तो ये 3 एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना आपको। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। अब इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। प्रस्तुत केस स्टडी दिव्यांगजन अधिकार 2016 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को बल प्रदान कर स्कूलों की मुख्य धारा में शामिल कर समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना। ये है, परंतु इसमें ज़्यादा जोड़ा जाता तो कि सुगम्य भारत अभियान उससे चलो ठीक है। स्टेक होल्डर, जब भी आप ये चीज़ याद रखना, स्टेक होल्डर लिखो ना, तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना सीखो। इसमें दिव्यांगजन हो गया, समाज हो गया, सरकार हो गई, अधिकारी हो गई, इस तरीके से वो चीज़ याद रखना। स्टेक होल्डर इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, जब एथिकल इशू लिखो तो एथिकल इशू इसमें लिखो कि जैसे सरकार की जो पॉलिसीज़ होती है उसके क्रियान्वयन को लेके इशू है। ठीक है, एक सामाजिक जिम्मेदारी क्या बनती है उससे रिलेटेड इशू है। ठीक है, इस तरह के 3-4 के क्रियान्वयन का अभाव है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, जवाबदेहीता का अभाव, इस तरीके से एथिकल इशू बनते हैं। भावनात्मक हीनता, दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में अपनी कमियों के कारण भावनात्मक हीनता जन्म ले लेते हैं, जो उनके, ये नैतिक मुद्दा नहीं है। नैतिक मुद्दा आपको मतलब कौन सा एथिकल इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो ज़्यादा इशू है।
सजेशन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2000 चलता है, दिव्यांगजन कैसे किया गया प्रावधान। अरे आपसे सजेशन नहीं मांग रहा है, आप क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझे। आपसे देखो क्या पूछ रहा है, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून का लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। वह भवन में आसानी आ जा सके इसके लिए क्या करना आवश्यक है, ये बताना था। सीढ़ी जो उतार जाना उसे सम्मान कैसे प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन की डिमांड ये है। आप देखो कहाँ पे पहुँच रहे हो। अब आपसे सजेशन नहीं मांग रहा वो, उसको define आपसे ये मांग, ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। विकलांगता परिवेश में बदलाव हो, मौजूदा प्रकार से 7 से बढ़कर 21 कर दिए गए। आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी नौकरी 4% आरक्षण, शिक्षा संबंधी अधिकार, 6 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क समावेशी शिक्षा प्रावधान, फंड की व्यवस्था, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि फंड का निर्माण, अवसंरचना संबंधी सुधार, सार्वजनिक इमारतें सरकारी और निजी दोनों में दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करना। इसके अलावा अनुच्छेद 21 के और 46 में कई प्रावधान हैं। उपयुक्त केस स्टडी मौजूदा कानून उपस्थित होने के बावजूद उसके नियमों की सतर्कता से पालन नहीं किया गया। अच्छा, पर इतना डायरेक्ट इतना बताने की जरूरत नहीं थी आपको। वो जो इतना सा हिंट दिया ना, वो इसी से बारे में पूछ रहा था आपसे। वो आपसे इतना ज़्यादा डिमांड कर ही नहीं रहा था वो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उपयुक्त केस स्टडी मौजूदा कानून उपस्थित होने के बावजूद भी उसके नियमों की सतर्कता से पालन नहीं किया गया है। इस तरह से उस बालक को उठाकर सीढ़ियों से लाना उस बालक के भीतर भावना को जन्म देगा। ये बात सही है, क्योंकि देखो जब दिव्यांगजन को लोगों को आप उनको कमज़ोर समझोगे ना, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। आप उनको कमज़ोर नहीं समझना। इसलिए तो अभी दिव्यांग नाम क्यों निकाला गया है, क्योंकि उसमें अगर भगवान उनको कोई अंग कम देता तो उनके लिए कोई विशेष शक्ति भी देता है। ठीक है, ये याद रखना। इसलिए यह आवश्यक है कि इस स्कूल परिषद द्वारा तत्परता से दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अवसंरचना संबंधी सुधार प्रावधानों को तत्परता से लागू किया जाए। ठीक है, वह भवन में आसानी से आ जा सके इसके लिए ढाल वाली सीढ़ियों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सुगम्य भारत अभियान, इसको आपको मेंशन करना चाहिए था, ये इसीलिए चलाया गया था। ये चीज़ याद रखना। कानूनी अधिकार का नियम पूर्वक पालन होने साथ यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम सक्षम व्यक्तियों के लिए उनकी गरिमा का सम्मान करते हुए सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। देखो बस वही ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो डायमेंशन पूछा है, देखो ध्यान से देखो, चित्र को देखिए, बच्चे के बारे में सोचिए जैसे सीढ़ी से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि उस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ये सभा चाहता है सुगम भारत अभियान के साथ ढलान नुमाई बनना चाहिए। देखो ये अब लिखा हुआ भी है। अभी पहला तो आंसर ही हो गया। वह भवन में आसानी से आ जाके उसके लिए क्या करना चाहिए, भाई यही करना चाहिए, उसके लिए बनने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसे उठाकर सीढ़ी से उतारा जाना, उसके सम्मान उसकी सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करता है। स्वाभाविक सी बात है, अब ऐसे उठा रहा है, गिर भी सकता है, उसको चोट ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, दूसरी बात उसको कभी भी एक चीज़ रखना, किसी का आप सहयोग करते तो इसलिए बोलते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग खुद से मेहनत करो, मैं अपंग नहीं बनाना चाहता आपको, कि मतलब अगर किसी का आप ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप उसकी हेल्प करते हो ना, तो फिर वो व्यक्ति लेजी हो जाता है। ये चीज़ और वो बहुत खतरनाक चीज़ है। और दूसरी बात ये चीज़ सोचो कि आप कितने दिनों तक किसी की मदद करोगे, समझ में आया। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे एक बार की बात है, लास्ट शायद मैं घर जा रहा था, उसी दिन की बात है, तो एक लड़का मिला मेरे को यहीं से, नेहरू यार्ड से बैठा, तो वो भी यूपीएससी तैयारी कर रहा है और एसएससी में जॉब करता है। 100% ब्लाइंड है वो, उसको दिखता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो जो स्टिक्स होती है ना, उसके द्वारा सोचो, उसको ऐसा नहीं कुछ ही नहीं है, वो यहीं से शायद उसका रूम से यहाँ उसको कोई जो भी एक एक्सट्रा छोड़ने आता है, फिर ऑटो बैठता है, ऑटो में फिर वो उसी के सहारे जाता है, फिर वहाँ से मतलब वैसे करके जाता है, फिर शायद उसको मेट्रो में कोई रिसीव करने आता है, मेट्रो बैठाना। तो मतलब वो बंदा फिर भी सोचो कि जॉब नहीं छोड़ रहा है, नहीं चाहे तो गवर्नमेंट उसको बैठे बैठे जो मतलब आजकल ऑनलाइन सिस्टम इतने हो गया है, पर वो बंदा फिर भी स्ट्रगल करके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसको कैपेबिलिटी को शोर करती है। आप उसको अपंग मत बनाओ। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। एनसीईआरटी जितना अच्छा क्वेश्चन लिखोगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बार बार सभी लोगों को बोल रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखो, सब लोग लिखते नहीं हो तुम लोग। अब मैं फिर बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग क्लासेज कंप्लीट हो गया, अब धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए यार। जो मैंने वो सिखाया है क्लासेज में, देखो आपकी नमता आपकी क्लास में अभी वो भी नहीं दिख रहा, फ्लो चार्ट डायग्राम का किस तरीके से, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं, ये सारी चीज़ें देखो। एसडीजी गोल का यूज़ करना सीखो, ये सारी चीज़ें वो दिखनी चाहिए। और लोग क्यों नहीं लिख रहे हो बताइए मुझे, और लोग क्यों नहीं लिख रहे हो आप लोग बताइए, कौन कौन है यहाँ पे, कहाँ भागे। लिखने बैठते हैं तो फिर दिमाग में आ नहीं पाता कि क्या ही लिखें उसमें। नहीं और देखो, फिर मैं थोड़ा फिर बता रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो ना, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके पीछे जाके क्वेश्चन लिखो, तो वो इजी क्वेश्चन भी होते हैं और आराम से उस चैप्टर में आंसर मिल जाएंगे आपको। तो देख देख के लिखो, नेट पे सर्च करके लिखो, पर लिखने की आदत डालो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये डर तभी खत्म होगा। ये समझिए कोई बात। दोनों लिखा था, कुछ कुछ आपने लिखा था, मतलब तीन कॉम्बिनेशन।
हाँ, पर ये किसने लिखा था? ये नर्मदा ने लिखा है। ठीक है, तो लिखना सीखे, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी सिखाएगी आपको सब कुछ चीज़ें। ये चीज़ याद रखे, एनसीईआरटी से लिखना सीखिए, मैं फिर बार बार बोलूँगा, ये चीज़ याद रखिए। एनसीईआरटी आपको सब कुछ सिखा देगी, हर डायमेंशन में सोचना सिखा देगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। एनसीईआरटी को सारा बनाइए, अपना बेस बनाइए, वो बहुत कुछ सिखाएगी आपको। हिंदी भी सिखा जाएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन भी आने लगेगा धीरे धीरे। हाँ, वर्ड्स आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ कीजिए, लापरवाही मत बरतिए। ठीक है, और किसी को कुछ? ठीक है, तो फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। सर दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर एक साथ। मतलब पीसीएस भी सर, बीपीएससी वाला एग्जाम आ गया है सर, तो थोड़ा इस वजह से दिक्कत हो रहा है सर। आंसर राइटिंग में सर क्या बोलते हैं कि सर तो तैयारी नहीं रहती है, तो सर लिख नहीं पाते उसमें। ठीक है, ठीक है, आप उधर बीपीएससी पे ध्यान दीजिए, आप उधर ध्यान दे रहे हो तो उधर ध्यान दो। चलो ठीक है, सना आप बताओ, आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं कर पा रहे आंसर राइटिंग? आपका एक भी जीएस का आंसर नहीं आया आज तक? सर मैं भी आपको कॉल करूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। और पूजा तुम्हारा, पूजा नगीना तुम्हारा भी कोई आंसर नहीं आया? वो उस दिन आया था, बस एक दो आंसर आए थे, उसके बाद कोई आए नहीं एनसीईआरटी के। और ये इस संडे जो टेस्ट हुआ था तुम लोगों ने दिए भी नहीं, क्यों इतने लापरवाही चल रही है, मुझे बताइए। सर मैंने तो वो नोट्स पढ़े थे आज सुबह में। तो उसमें ना, हाँ, उसी नोट्स में कुछ कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, तो उन क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास कीजिए। हाँ। मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, वहाँ से लिखो, एटलीस्ट सीखो तो सीधी। और फिर मैंने जो 11 क्लास ली है आंसर राइटिंग, आप उसका जो मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम में सारी चीज़ें, वो धीरे धीरे अप्लाई करना सीखो। और वो देख देख के लिखोगे ना, तभी सीखोगे आप। तो देख देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखिए, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी भी चेक करना है, तो अभी चेक कीजिएगा या फिर कल चेक? आप ऐसा करना, मुझे कल एक बार पर्सनली कॉल कर लेना, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, जब तुम फ्री रहो। ठीक है सर, मुझे तो 1 घंटे लग जाएगी। हाँ ठीक है, तो इसलिए बोला ना, पर्सनली कॉल कर लेना मुझे। ठीक है, जो एनसीईआरटी वाला टेस्ट था उसका लगभग मैं 80 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी है मैं चेक कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। और सब लोग बढ़िया फिर, और 15 अगस्त सब बढ़िया तरीके से मनाए। आपको लग रहा है हम तो आज ही आ जाएंगे? हमको लग रहा है हम तो आज ही आजाद हुए। आज मेरा मऊ डिस्ट्रिक्ट बन गया ना। आज ही आजाद हुई है क्या? कल से वही फीलिंग आ रही। पहले गुलाम थे क्या आप लोग? आज डिस्ट्रिक्ट नहीं, हम लोग आजादी में जन्म ही लिए है। अच्छा, चलो बढ़िया है फिर। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट।